नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपका छोटा सा चैनल क्यूरियस हब पे। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का तीसरा लेक्चर। तो हम लोगों का जो आज का चार टॉपिक वो है रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। तो अब है क्या कि व्हेन इसके रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट होता क्या है। तो व्हेन वी केप्ट टू प्रिज्म क्लोज टू ईच अदर, जब हम लोग दो प्रिज्म को एक पास में रखेंगे तो वन इन इरेक्ट पोजीशन एंड अदर इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। तो एक क्या रहेगा हमारा इरेक्ट पोजीशन में और दूसरा क्या रहेगा हमारा इन्वर्टेड पोजीशन में। तो है क्या कि द लाइट गेट डिस्पर्स्ड व्हेन पासेस थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म। तो हम लोग डिस्पर्सन सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो नए आए हैं वो पिछला लेक्चर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो जब लाइट रे पहले प्रिज्म से डिस्पर्स्ड होती है, ठीक है, और द सेकेंड प्रिज्म रिसीव ऑल द 7 कलर रेज फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म। तो डिस्पर्सन में हम लोग क्या पढ़े थे कि 7 कलर के लाइट उस पर डिस्पर्स होते हैं, जो विवग्योर होता है और सबसे ज़्यादा स्पीड ट्रेवल करता है रेड लाइट और सबसे कम स्पीड ट्रेवल करता है वायलेट, जिसका वेवलेंथ भी सबसे कम और रेड का वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा। तो जब सातों कलर जो रिसीव किए जाते हैं सेकेंड प्रिज्म के द्वारा, तो द सेकेंड प्रिज्म ठीक कलर्ड एंड रिकम्बिनेशन देम इनटू ओरिजिनल वाइट कलर। तब जो वो सातों कलर रिसीव किए जाते हैं सेकेंड प्रिज्म के द्वारा, वो क्या हो जाता है रिकम्बाइन हो जाता है, वो फिर से वाइट लाइट निकल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। क्योंकि पहले वाइट लाइट क्या हुआ हमारा डिस्पर्स हुआ और फिर वही डिस्पर्स 7 कलर ऑफ लाइट क्या होता है वाइट कलर में निकल जाता है। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब लाइट रे हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करता है, दे अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ये क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्शन होता है इसमें। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउज्ड बाय दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब कोई भी लाइट रे हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर से पास करता है और वो क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है उसमें। तो इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोगों के एटमॉस्फेयर में लगभग 3 या 4 लेयर हैं। तो अब कोई डेंसर है, कोई उससे भी ज़्यादा डेंसर है, कोई इससे भी ज़्यादा डेंसर है। तो जब डेंसर से रेयर पिछले के रिस्पेक्ट में वो डेंसर हुआ या रेयर हुआ, तो जब वो अपना मीडियम चेंज करेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है क्या होगा उसमें रिफ्रैक्शन। और जैसे 4 लेयर है तो सभी का वो क्या है अलग अलग है, तो उसमें जब रिफ्रैक्ट होता है तो उसी रिफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फिर है स्कैटरिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब होता है बिखर जाना। तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है रिफ्लेक्शन होता है सभी डायरेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में या सभी डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब भी होता है बिखरना, तो इसलिए इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब आता है टिंडल इफेक्ट।
तो अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। हम लोग स्कैटरिंग क्या पढ़े थे कि किसी भी जब ऑब्जेक्ट में या होता है, क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब बीम लाइट का बीम पास करता है ट्रू सॉल्यूशन से, तो ये स्कैटर्ड नहीं करता है, ये स्कैटर्ड नहीं होता है। तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और जब यही लाइट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करता है तब क्या होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब गर्मी के दिन में या किसी भी दिन में वेंटिलेटर के पास अगर आप लोग होंगे या खिड़की के पास होंगे तो वहाँ से एक लाइट का बीम दिखता है और उसमें छोटा छोटा टीनी पार्टिकल हम लोगों को लगता है कि वो आ रहा है या पास कर रहा है। तो वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर ही हमारा पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो जब कोलॉइडल ट्रू सॉल्यूशन से पास करेगा तो ये क्या करेगा, स्कैटर्ड नहीं होगा। लेकिन जब ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेगा तब क्या होगा, स्कैटरिंग। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि ये आपका एक प्रिज्म है, सॉरी मार्कर मेरा वहां रहा। ये सपोज मेरा प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। तो ये मेरा क्या है, इरेक्ट पोजीशन में, ये मेरा क्या है, इन्वर्टेड पोजीशन में। तो सपोज ये लाइट रे आई, ये हमारा मान लेते हैं कि 7 कलर में डिस्पर्स हो गई और फिर यही लाइट क्या होता है हमारा, एक बीम बना के दे देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, जो कि सर न्यूटन ने हम लोगों को दिखाया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कुछ थ्योरी टाइप का जैसे फिनोमेना है हम लोगों का नेचुरल, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।